नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार की शुरुआत इस वक्त सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर से करते हैं। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का बड़ा दावा सामने आया है। बंगाल चुनाव से पहले जेडीयू नेता होंगे आरजेडी में शामिल। तो बड़ी बात भाई वीरेंद्र ने कही है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि बंगाल चुनाव से पहले जेडीयू के कई नेता आरजेडी में शामिल होंगे और जेडीयू की बंगाल टीम के सभी सदस्य आरजेडी में शामिल होंगे। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लेंगे आरजेडी की सदस्यता। बंगाल के जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष अशोक दास सहित कई नाम भाई वीरेंद्र ने बताए हैं। बंगाल से शुरू हुआ सिलसिला बिहार में भी दिखेगा, यह भी दावा किया है आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने। तो एक बड़ा दावा किया है बंगाल चुनाव से पहले। आरजेडी में शामिल होगा। नहीं, ये दावे नहीं किए जा रहे हैं, ये सच्चाई है। और बंगाल से तो शुरुआत होगा ही कि जो जदयू का जो कुनबा है वो तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में आरजेडी में मिलेगा और पूरे देश में हवा चलेगी। और पूरे जदयू का जो कुनबा है वो तेजस्वी जी को, तेजस्वी प्रसाद यादव को नेता मान चुकी है और उनके नेतृत्व में पूरे देश में, शुरुआत बंगाल से, चूंकि चुनाव है वहां, और सब राज्यों में जो जदयू है, बिहार में भी आने वाले दिनों में लोग मिलेंगे और आरजेडी में वो शामिल होंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित जुड़े हुए। अमित, भाई वीरेंद्र के दावों में कितना दम लगता है? चूंकि उन्होंने नाम तक बता दिए हैं कि कौन कौन से नेता बंगाल चुनाव से पहले आरजेडी का दामन थामने वाले हैं। देखिए अलीम, फिलहाल ये दावे हैं, दावे भरी इसे कहा जाएगा, क्योंकि इस तरह के दावे जो है वो बिहार चुनाव के दौरान भी खूब देखने को मिले थे। जहां भी चुनाव होते हैं, जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं, तो इस तरह का दावों का खेल जो है वो पुरजोर तरीके से होता है। हालांकि भाई वीरेंद्र ने यह भी दावा किया कि उन्होंने जो भी बातें कही अब तक सियासी गलियारे को लेकर के जो दावे उन्होंने किए हैं वो पूरे हुए हैं। और यह दावा जो है जेडीयू में पूरे तौर से बिखराव का बंगाल को लेकर के वो भी सही होंगे, सटीक साबित होंगे। लेकिन ये जब होंगे तभी ये पुख्ता माना जाएगा। लेकिन इधर अगर हम बात कर ले तो भाई वीरेंद्र के इस दावे पे जेडीयू ने भी पलटवार किया है। जेडीयू के जो मुख्य प्रवक्ता है संजय सिंह, उन्होंने कहा कि भाई वीरेंद्र जो है अपने आप को ज्योतिषाचार्य समझते हैं, उन्हें समझने दीजिए, लोग दिन में सपने देखते हैं। जिस नेता को बिहार की जनता ठुकरा चुकी है, तेजस्वी यादव का उन्होंने नाम लिया, नाम लेते हुए कहा कि जिन्हें बिहार की जनता ठुकरा चुकी है उससे दूसरे राज्यों के नेता या कार्यकर्ता या वहां की जो जनता है वो स्वीकार नहीं करेगी। बंगाल और असम ही क्यों, उन्होंने ये भी कहा कि पुंडुचेरी और केरल में जाकर के कुश्ती लड़ लें, चुनावी मैदान में उतर जाए, सभी को अपनी हैसियत समझ में आ जाएगी। तो ये दावों को लेकर फिर के जो है सियासी बयानबाजी वो काफी तेज हो गई है। चलिए अमित, तो दावों को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है और देखने वाली बात ये होगी कि वीरेंद्र के दावों में कितना दम है, ये वक्त बताएगा। और इधर भाई वीरेंद्र के इस बयान पर जेडीयू ने पलटवार किया है और जेडीयू का कहना है कि आरजेडी के लोग दिन में सपने देख रहे हैं। देखिए, बिहार की जनता ने जिनको नकार दिया वो बंगाल और असम में जाके परचम फहराने निकले हैं। भगवान उनको बुद्धि दे। लोग रात में सपना देखते हैं, आरजेडी के नेता दिन में ही सपना देख रहे हैं। सपना देखना बुरा बात नहीं, लेकिन सपना देखते रहे। और इधर बिहार की सियासत में पब्लिसिटी चरम पर है, चाहे वो आरजेडी के नेताओं की हो या फिर कांग्रेस के नेताओं की क्यों ना हो। लेकिन सबसे ज्यादा आजकल जो नेता पब्लिसिटी करते दिख रहे हैं वो हैं तेजस्वी यादव, मतलब नेता प्रतिपक्ष। पिछले 6 दिनों की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। पहली तस्वीर 26 फरवरी की है जब तेजस्वी साइकिल से विधानसभा पहुंची। वहीं दूसरी तस्वीर उससे पहले यानी कि 22 फरवरी की है जब तेजस्वी ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचे थे और इन दोनों ट्रैक्टर ने खूब सुर्खियां भी बटोरी थी। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का विरोध करते हुए तेजस्वी यादव पहले ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचते हैं और फिर साइकिल से विधानसभा पहुंचते हैं। लाइट, कैमरा और एक्शन। दरवाजा खुला और बाहर निकला राजनीति का युवराज, वो भी साइकिल पर सवार होकर। क्योंकि आजकल देश में चर्चा महंगाई की है,
और पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतें सबसे बड़ा मुद्दा है। बात बिहार की करें तो फिलहाल मौका है बजट सत्र का और दस्तूर है सरकार को घेरने का। जो बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बखूबी निभाने की कोशिश की। आप लोग जानते हैं यही बीजेपी के लोग जो है पहले गाना गाया करते महंगाई डाइन खाई जाते हैं, आज महंगाई लगी। बजट सत्र की शुरुआत से ही बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरने में जुटी है। 22 फरवरी को तेजस्वी यादव महंगाई के विरोध में ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचे थे। आज साइकिल से पहुंचे, कैमरों की चकाचौंध के बीच। बॉडीगार्ड से घिरे तेजस्वी यादव साइकिल पर सवार होकर बिहार विधानसभा पहुंचे और सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। लगातार तेल के, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर सब में जिस प्रकार से बढ़ोतरी की गई, लोगों का घर चलाना जो है वो मुश्किल हो गया। लोग तकलीफ में, सेंचुरी जो है वो मार दिया गया है पेट्रोल के दाम में। तो जिस प्रकार से बेहताशा वृद्धि हुई, इसके खिलाफ हम लोग हैं। तेजस्वी यादव ने साइकिल से विधानसभा पहुंचकर सरकार का विरोध किया तो बीजेपी नेताओं ने इसे पब्लिसिटी स्टंट बता डाला, जबकि आरजेडी के नेता तेजस्वी के पक्ष में खड़े हो गए। मीडिया में बने रहने के लिए वो इस तरह का हरकत करते हैं, इसलिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और वो हताशा की स्थिति में है। उन्होंने आज एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक के साथ विरोध किया। कल बजट पर चर्चा के दौरान कहा और 2 दिन पहले माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान कहा। देश की राजनीति में महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिसे समय समय पर राजनीतिक पार्टियां भुनाती रही है। कभी विपक्ष में रहते बीजेपी नेता गैस सिलेंडर के साथ प्रदर्शन करते थे। आज आरजेडी जैसी पार्टियां साइकिल और ट्रैक्टर के जरिए महंगाई के मुद्दे पर लोगों का ध्यान खींच रही है। लेकिन महंगाई ना तब कम हुई और ना अब कम है। हाँ, महंगाई को मुद्दा बनाकर सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने की कवायद जारी है। तेजस्वी को कितनी कामयाबी मिलती है ये तो अब समय ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ शैलेंद्र की रिपोर्ट। और वहीं पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव की घोषणा होते ही आरजेडी रेस हो गई है। तेजस्वी यादव अपनी टीम के साथ आज असम दौरे पर हैं। आरजेडी पश्चिम बंगाल और असम में अपनी संभावना तलाश रही है। तो असम दौरे पर तेजस्वी यादव निकले हैं। बंगाल और असम के चुनाव को देखते हुए तेजस्वी यादव अब बिहार के बाद इन दोनों राज्यों में अपनी पार्टी के लिए संभावना तलाश रहे हैं। तेजस्वी चाहते हैं कि असम में उनके पार्टी के नेता चुनाव लड़ें और उनको कुछ सीटें मिलें, लेकिन ये वक्त बताएगा। लेकिन तेजस्वी का ये असम दौरा काफी कुछ कहता है कि तेजस्वी यादव अब जोर आजमाइश के लिए असम निकल चुके हैं। मुंगेर में शुक्रवार को कांग्रेस को किसान सत्याग्रह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश प्रभारी भक्त चरणदास और प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा शामिल हुए। जिला कांग्रेस कार्यालय के सभागार में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार को जमकर कोसा। भक्त चरणदास ने महंगाई के लिए केंद्र को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि से आमजन परेशान है। क्या हो गया देख लीजिए, आज 1000 रुपये में गैस मिल रहा है, लेकिन पार्लियामेंट में कोई भी बीजेपी के एमपी सांसद ना किसान के बारे में मुंह खोल कहते हैं, ना गैस के बारे में, ना पेट्रोल डीजल जितना 100 रुपया में पहुंच गया उसके बारे में मुंह खोलते हैं। हर चीजों का दाम बढ़ गया उसके बारे में मुंह नहीं खोलते हैं। वो चाहते हैं जो देश की कोई भी जनता, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, खुशहाल नहीं रहे और अपने में लगे रहे। उसी के साजिश के तहत वो अपना सारा चीज मैनेज करते हैं।
और इधर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कल एक बार फिर हंगामा किया। किसान सत्याग्रह पर निकले बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास की मौजूदगी में जमुई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के नेताओं ने प्रभारी के सामने ही हंगामा किया हो। जहां जहां पड़े भक्त के चरण, वहां वहां जूतम पैजार। जमुई के कांग्रेस कार्यालय में एक बार फिर वही हुआ जो 11 जनवरी से बिहार कांग्रेस के कार्यक्रमों में होता आ रहा है। हंगामा, हंगामा और हंगामा। जमुई के कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, वो भी बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास की मौजूदगी में। पूर्व केंद्रीय मंत्री और ओडिशा के बड़े नेता भक्त चरण दास को बड़ी उम्मीदों के साथ बिहार कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया था। उम्मीद ये थी कि वो बिहार कांग्रेस में गुटबाजी खत्म करेंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। उन लोगों का कुछ निजी समस्या था जिस पर वो लोग बहस कर रहे थे, उसमें कोई आराम से मीटिंग हुआ। आप देखें तो इससे संगठन तो कमजोर हो रही है ना, आखिर कार्यकर्ता क्यों? तो पार्टी के अंदर की बात है, ये आप लोग थे इसलिए देख बाहर आ जा रही है ना बातें। नहीं, पार्टी के अंदर था, ये पार्टी के अंदर था। प्रभारी बनने के बाद भक्त चरण दास के चरण पहली बार 11 जनवरी को पटना की धरती पर पड़े और उसी दिन सदाकत आश्रम में हंगामा हो गया। बारह जनवरी को तो सदाकत आश्रम जंग के मैदान में तब्दील हो गया। धक्का मुक्की हुई, कुर्सियां चली, गाली गलौज हुआ और टिकट बेचने का आरोप लगा। हंगामे के बावजूद भक्त चरण दास मायूस नहीं हुए और इसे मजबूत लोकतंत्र की निशानी बता डाला। 25 जनवरी से भक्त चरण दास दोबारा बिहार के दौरे पर हैं। किसान सत्याग्रह को लेकर दर्जन भर से ज्यादा जिलों का दौरा कर चुके हैं, लेकिन अधिकतर जगहों पर उनका स्वागत हंगामा, नारेबाजी और धक्का मुक्की के साथ हुई। चाहे वो वैशाली हो, गोपालगंज हो, बेतिया हो, सीवान हो, आरा हो, बक्सर हो, कटिहार हो या फिर हो जमुई। भक्त चरण दास के प्रभारी बनने के बाद कांग्रेस मजबूत हुई या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इनके प्रभारी बनने के बाद बिहार कांग्रेस की अंदरूनी कलह जरूर सतह पर आ गई। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगली खबर का रुख करते हैं। पटना उच्च न्यायालय के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। हाईकोर्ट को नवनिर्मित शताब्दी भवन मिलने वाला है, जिसका उद्घाटन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबड़े करेंगे। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता भी मौजूद रहेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम की पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। पटना उच्च न्यायालय के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज पटना उच्च न्यायालय को नया शताब्दी भवन जो है वो मिलने जा रहा है और इसको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई है। यह जो शताब्दी भवन जो है उसका उद्घाटन समारोह जो है दोपहर 12:30 बजे आयोजित किया गया है। जितने भी अतिथि हैं वो दिन के 10:50 तक यानी कि 11 बजे से पहले उन्हें अपना सीट जो है वो ग्रहण कर लेना होगा। पटना के एसएसपी जो हैं वो यहाँ पहुँचे थे। सुरक्षा व्यवस्था के चाक-चौबंद जो इंतजाम करने हैं उसको लेकर के उन्होंने दिशा निर्देश भी जारी किया था। तो आपको हम दिखाना भी चाहेंगे कि ये देखिए यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक-चौबंद की गई है। चप्पे चप्पे पे जो है पुलिसकर्मी रखे गए हैं। बिना परिचय पत्र के जो शताब्दी समारोह कार्यक्रम है उसका परिचय पत्र जिन्हें नहीं मिला है वो अंदर नहीं जा सकते हैं। जिन्हें परिचय पत्र मिला है वो परिचय पत्र दिखा करके
करके ही अंदर जाएंगे। साथ ही जो अधिवक्तागण हैं उन्हें भी जो निमंत्रण कार्ड मिला है, उनका जो परिचय पत्र है उसे दिखा करके वो अंदर जाएंगे। और सबसे अहम और खास बात ये है कि इस कार्यक्रम में जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचेंगे। उनके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो कई जज हैं वो मौजूद होंगे इस कार्यक्रम में। पटना हाई कोर्ट के तमाम न्यायाधीश होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे। उसके साथ ही साथ जो केंद्रीय विधि मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, वो भी इस कार्यक्रम में शरीक करेंगे। तो इसको लेकर के यहाँ पे तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। जो उद्घाटन समारोह है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो करेंगे और इसको लेकर के यहाँ पे तैयारी पूरी है। और अहम बात ये कि ये जो शताब्दी भवन जो है वो पटना उच्च न्यायालय के 100 साल पूरा होने पे जो है वो बनाया गया था और इसका उद्घाटन जो है वो तत्कालीन राष्ट्रपति उनके द्वारा जो है वो शिलान्यास किया गया था और आज उद्घाटन जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथों किया जाना है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बात गया के मुकेरा गांव की करते हैं, जहां पर हाथी के कारण दहशत का माहौल है। लोग घरों में दुबके हुए हैं तो कुछ लोग हाथों में डंडे लेकर गांव की रखवाली कर रहे हैं। उनके पास कोई चारा नहीं है। गांव में दहशत के माहौल का ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार। जैसे जैसे रात बीतती जा रही है, लोगों के अंदर डर और बढ़ता जा रहा है। रात के 10 बजे है और जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से जो संसाधनों की कमी वो साफ दिखाई दी वन विभाग पे। देखिए किस तरीके से इस गांव के लोग, जो मुकेरा गांव के लोग हैं, यानी कि आसपास के जो गांव के लोग हैं, एक जैसी तस्वीर है। जो बुजुर्ग हैं, यानी कि जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी है परिवार की, वो इस तरह से लाठी लेकर पहरेदारी कर रहे हैं कि रात भर छोटे छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं घर में, तो उनको कैसे करना है। ये बताइए कि ये तो खबर 1-2 घंटा से चल रहा है कि इस इलाके में ये जो हाथी है उत्पात मचा रहा है, खतरा बढ़ते जा रहा है, पूरा जो रेस्क्यू टीम लगा हुआ है। तो क्या लगता है एक तरह से आप लोग का रात भर जग्गा हो गया है कि छोटे छोटे बच्चे हैं इसलिए? तो बोलना है कि मनो हम लोग के तो जगने न होगा सर, जान बचाने खातिर तो कुछ भी मनो करने पड़ेगा। नहीं हाथी जग पावेंगे तो कैसे जान बचेगा? बच्चा है घर में, औरतें हैं, इसलिए भी सब करना पड़ रहा है। जी जी। अच्छा ये बताइए कि आप तो अपने आंखों से हाथी को सबसे पहले देखे आते हुए शाम में, कैसा मतलब काफी गुर्रा रहा था? जी जैसे हम नवारी ले रहा था, बस नजर पड़ा, हम चिल्लाने शुरू किया, भागने चलाया घरे, गिरत पड़े। अब वो हाथी किस तरफ है, किस गांव में है, किसी को पता नहीं है। ऐसे में देखिए किस तरीके से लोग जो है रात भर जग रहे हैं। लेकिन अब ये हम तो यही कहेंगे कि आप अपने बच्चों को लेकर अंदर ही रहे, क्योंकि बार बार प्रशासन भी कह रहा है कि बच्चों को अंदर रखने के लिए रात में कभी भी आ सकता है हाथी। डर लग रहा है उसमें? हाँ डर लगा है सर, डर है। अच्छा तो ये महिलाएं हैं, बच्चे हैं, आप लोग अंदर ही रहिए, क्योंकि मानते हैं इस बात को कि डर है। जी सर डर है, बिल्कुल डर है सर। क्या करेंगे बच्चों के लिए? क्या करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। बाबा बाहर में तो खतरा भी है, आप बैठे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि हाथी घूम रहा है पूरा गांव के चारों तरफ, तो क्या पहरेदारी हो रहा है? क्या रात भर जगेगा? जागबे नहीं तो वो ठिकाना है कखने का होते से कनेस चले का पता है। आप जो ये गांव के लोग हैं, मुकेरा गांव के लोग हैं, ये लोग ये सोच रहे हैं कि अपने परिवार को बचाना है और सुरक्षित रखना है। देखिए किस तरीके से पशुओं को भी अंदर रखा गया है, इसलिए रखा गया है ताकि उन लोगों को भी सेफ रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए। हाँ तो सुरक्षित रखेंगे नहीं, माने जान माल सबका हाँ करने कमाई से ढुका बैठल है, बैठल है। ये विचित्र स्थिति है। हम तस्वीरों के जरिए इसलिए दिखाना चाहते हैं कि देखिए एक गांव और ऐसे कितने गांव दहशत में हैं, जो लोग किस तरीके से रात जगह करके अपने पशुओं को, अपने बाल बच्चों को, बुजुर्गों को सेफ रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हद है, जब हमने अपनी नंगी आंखों से देखा कि किस तरीके से वो हाथी जो है पकड़ के मैंने उनके दायरे में था वन विभाग के, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। ये कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी दिखाई दी। लेकिन ये तस्वीर दिखाना इसलिए भी जरूरी है कि रात के 10 बजे के बाद किस तरीके से रतजग्गा लोग कर रहे हैं, हाथों में लाठी लेकर मुस्तैद है गांव में कि किसी भी तरह से अगर हाथी इस तरफ आता है, हालांकि हाथी को रोक तो नहीं पाएंगे डंडा से, लेकिन लोगों को जगा पाएंगे, लोगों को सुरक्षित रखने के लिए आगाह करते रहते हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 मुकेरा गया।
और पेट्रोल की बड़ी कीमतों से लोग पहले से परेशान थे। अब पेट्रोल में पानी की मिलावट ने लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। कुछ लोगों की शिकायत है कि बेतिया लौरिया पथ पर स्थित एक पेट्रोल पंप पर पानी मिलाकर पेट्रोल को बेचा जा रहा है। लोगों का कहना है कि पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेकर आगे बढ़े तो उनकी गाड़ी बंद हो गई। बाद में पता चला कि पेट्रोल में पानी मिला था, जिसके कारण गाड़ी आगे नहीं चल पाई। पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेने वालों ने जमकर हंगामा किया। जब गाड़ी खराब हुआ तो क्यों नहीं पेट्रोल डलवाए थे, पानी गिर रहा है। ये मिसरौली पेट्रोल पंप सामने दिख रहा है। गाड़ी में खाली पानी, पेट्रोल के बदले खाली पानी मिल रहा है। यहाँ पे मैं 350 का पेट्रोल खाली पानी मिल रहा है यहाँ पे पेट्रोल पंप। नहीं, गाड़ी चालू नहीं हो रहा है, खाली गाड़ी चालू नहीं हो रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा है, खाली पानी मिल रहा है इसमें। सीतामढ़ी के बाजपट्टी रेलवे स्टेशन पर 12 फरवरी से देश की पहली हॉस्पिटल ट्रेन जीवन रेखा एक्सप्रेस खड़ी है। यह ट्रेन देश के दूरस्थ इलाकों में इलाज से वंचित लोगों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराती है। इस अस्पताल से गरीब मरीजों को काफी सहूलियत मिल रही है। अब तक हजारों लोगों का इलाज किया जा चुका है। देश के नामचीन चिकित्सीय संस्थान के डॉक्टर यहां अपना समय दे रहे हैं और मरीजों का इलाज कर रहे हैं। मौके का जायजा लिया संवाददाता राकेश रंजन ने। विश्व का पहला पटरी पर दौड़ने वाला रेल अस्पताल सीतामढ़ी में है और सीतामढ़ी के लोगों को इस अस्पताल से काफी फायदा महसूस हो रहा है। सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ जमा हो रहे हैं और अपनी तकलीफों और अपने मर्ज का इलाज यहाँ करवा रहे हैं। इस ट्रेन अस्पताल में पूरी व्यवस्था कराई गई है। ऑपरेशन थिएटर से लेके चिकित्सकों की टीम और दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों को बड़ी संख्या में इस ट्रेन में तैनात किया गया है और आप तस्वीर देख सकते हैं, काफी आधुनिक सुविधाओं से यह ट्रेन पूरी तरीके से सुसज्जित है और विश्व का पहला पटरी पर दौड़ने वाला यह अस्पताल ट्रेन है। जीवन रेखा इस ट्रेन का नाम है और आप देख सकते हैं तस्वीर किस तरीके से यहाँ डॉक्टर पूरी मुस्तैदी से जो गरीब रोगी हैं उनके मर्जों का इलाज कर रहे हैं और काफी तादाद में यह ट्रेन से लोगों को फायदा महसूस हो रहा है। हमारे साथ इस ट्रेन के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या उद्देश्य है सर। जी, उद्देश्य हमारा ये रहता है कि प्रिवेंटेबल डिसेबिलिटी पे जो शिशुओं में या बूढ़े लोगों में जो डिसेबिलिटीज होती है, जैसे कैटरेक्ट होता है, मिडिल ईयर प्रॉब्लम होती है, सुनने में प्रॉब्लम होती है या डेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, और ऐसी जो बीमारियां हैं उनका इलाज हम उन लोगों तक पहुंचा सकें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ऐसे जो हॉस्पिटल नहीं जा सकते। तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हॉस्पिटल उनके पास है। तो आपने देखा ये लाइफलाइन जो ट्रेन है उसके प्रोजेक्ट मैनेजर थे और इनका कहना था कि इस ट्रेन में हर वह सुविधा मौजूद है जो गरीब रोगियों के लिए होनी चाहिए और इस ट्रेन से लोगों को काफी बड़ी तादाद में सुविधा हासिल हो रही है। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अपना इलाज बेहतर तरीके से नहीं करा सकते हैं, उनके लिए यह ट्रेन किसी वरदान से कम नहीं। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी।